खबर और तजिया के साथ मुजम्मिल सरवर्दी हाजिर है। आज सना नकवी ट्रैवल कर रही हैं, वो मेरे साथ नहीं होंगी। आज मैं अकेला ही ये शो करूंगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोहा में एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है, जिसकी एक मुख्तसर सी डिटेल्स कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री ने जारी की हैं। अब इस जो सीज फायर एग्रीमेंट है या पीस एग्रीमेंट है, हम इसको जैसे भी डिफाइन कर लें, ये कितना देरपा है, कितना फ्रेजाइल है, इसके नतीजे में पाकिस्तान में कितना अमन हो जाएगा, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अहमदुल हसन अरबी, जो दिफाई अमूर के भी माहिर हैं और बैनुल अक़वामी फॉरेन रिलेशंस के भी माहिर हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन। जी वालेकुम सलाम। हसन, जो दोहा में एग्रीमेंट हुआ है, आपको ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग और मजबूत लगता है या बहुत कमजोर और फ्रेजाइल लगता है? जी बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। देखें, जहाँ तक अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो अभी रिसेंट ताल्लुकात हैं उनकी बात है, पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के साथ सिर्फ़ और सिर्फ एक इशू है, एक प्रॉब्लम है हमारा अफ़गान के साथ, और वो ये है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए, चाहे वो TTP हो चाहे वो BL। और पिछले 25 साल से हमारा जो स्टैंड है वो यही है कि हमारा अफ़गान के साथ किसी किस्म का कोई इशू नहीं, स्पेशली 2021 के बाद जबकि अफगान तालिबान आए हैं, तो हमने क्लियरली इनको कहा है कि हम हमारा आपके साथ कोई इशू नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ ये जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में भेज रहे हैं उसको रोकें। अब बार बार ये चीज कहने के बावजूद जब वो नहीं दहशतगर्दी को पाकिस्तान में आने से रोक रहे थे बल्कि उसको सपोर्ट कर रहे थे, उसको एज अ लेवरेज इस्तेमाल कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, तो फिर पाकिस्तान ने अपनी जो टैक्टिक्स से उनको चेंज करते हुए हमने उनको एक थ्रेट ऑफ वॉर, और जिस तरीके से हमने रिटेलिएट किया कि भाई आप एक दहशतगर्दी का वाकया पाकिस्तान के ऊपर करेंगे तो हम जो टेरर हाइड आउट्स अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जिसको यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली कहती है कि मौजूद हैं, यूरोपियन यूनियन कहता है कि मौजूद हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बयान है कि मौजूद हैं, चाइना कहता है कि टेरर हाइड आउट्स मौजूद हैं, तो तुर्कमानिस्तान कहता है, उज्बेकिस्तान कहता है, ताजिकिस्तान कहता है, ये तमाम जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं वो कहती हैं कि अफगानिस्तान में टेरर हाइड आउट्स मौजूद हैं। पाकिस्तान ने ये कहा है कि आप अगर दहशतगर्दी को नहीं रोकेंगे पाकिस्तान में आने से तो हम उन टेरर हाइड आउट्स के ऊपर निशाना बनाएंगे। ये बेसिकली दिस इज द अल्टीमेट स्टैंस ऑफ पाकिस्तान। अब इस स्टैंस के ऊपर सारी की सारी सिचुएशन और सारी की सारी गेम अनफोल्ड होती है। जो दोहा का अग्रीमेंट हुआ है उसमें ठीक है, हमने अफगान तालिबान को एक फेस सेविंग दी है, उसको हमने जो अग्रीमेंट हुआ है उसको पब्लिक भी नहीं किया ताकि इनको फेस सेविंग मिल जाए। और पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि अफगान तालिबान में वो जबीउल्लाह मुजाहिद की जो भी ट्वीट्स भी आई हैं रिसेंटली, उसमें भी इन्होंने एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द तंजीमें, उनके हाइड आउट्स और उनके ट्रेनिंग कैंप्स अफगानिस्तान में मौजूद हैं। सो बेसिकली द ओनली थिंग दैट स्ट्रेंथन्स इस सीज फायर को, जो जो चीज स्ट्रेंथन कर सकती है वो यही है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी पाकिस्तान में ना आए। अगर वो आएगी तो पाकिस्तान ने तो कहा है कि हम अफगानिस्तान के अंदर उन हाइडआउट्स को टारगेट करेंगे। अब ये डिपेंड करता है अफगान तालिबान के ऊपर कि वो कर्टेल करते हैं दहशतगर्दी को या वो पाकिस्तान को मजबूर करेंगे कि पाकिस्तान फिर से जो ये नियो नॉर्मल पाकिस्तान ने एस्टेब्लिश किया है इसको कंटिन्यूड रखे। लेकिन आपने कहा पब्लिक नहीं किया, लेकिन कुछ डिटेल्स दोहा ने तो उसका प्रेस रिलीज एक जारी किया है। आपके ख्याल में कोई रिटर्न एग्रीमेंट साइंड हुआ है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो पब्लिक नहीं हुआ? देखिए, इसको जो इंफॉर्मेशन है अबाउट द पैक्ट, क्या शराइत हैं क्या नहीं है, जो एक्नॉलेजमेंट्स होती हैं जो ममालिक ने की होती हैं कि भाई जिस तरह मोस्ट प्रॉब्ली जो जबीउल्लाह मुजाहिद की स्टेटमेंट को अगर आप इफ़ यू रीड बिटवीन द लाइंस, आप अगर ये पढ़ें उसकी भी जो अभी प्रेस रिलीज आई है, तो उसमें उन लोगों ने माना है कि दहशतगर्दी आती है पाकिस्तान। हमारा देखिए अफगानिस्तान के साथ इशू क्या था, हम कहते थे कि यार टेरर आपके अंदर दहशतगर्द मौजूद है जो पाकिस्तान में आके हमारे लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन चुके हैं। आगे से अफगान तालिबान कहते थे ये तो पाकिस्तान का इंटरनल मसला है। हम कहते थे यहाँ पे TTP के हाइडआउट्स मौजूद हैं, इनको टारगेट करें, वो कहते थे ये तो पाकिस्तान का मसला है। हम कहते थे कि ये TTP के कमांडर्स हैं जो अफगानिस्तान के अंदर मारे गए हैं, आपकी हुकूमत कहती है कि मारे गए हैं। जी कहते थे नहीं हम तो KPK और बलूचिस्तान को भी ले लेंगे, वो तो हमारा हिस्सा है। हम कहते थे कि आप दहशतगर्दी रोके, ये कहते थे हम लोए अफगानिस्तान ग्रेटर अफगानिस्तान बनाएंगे। सो जो नॉन सीरियसनेस थी अफगान तालिबान की, दैट वाज द मेन इशू। वरना पाकिस्तान में जब बिलावल भुट्टो साहब फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने तो ऑफर भी किया था कि आपके मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी है हम इस हद तक जाने के लिए तैयार हैं कि हम अपनी फोर्सेस के थ्रू या आपको सपोर्ट भी करें कि आप उस दहशतगर्दी को कर्टेल करें, जो कि आपका फर्ज है कि आपने करना है लेकिन आप कर नहीं सक रहे। सो बात यह है कि द वेरी
भी तो, लेकिन ये एक्नॉलेज करना ये अफगान्स के लिए बहुत अपेरेंटली मुश्किल है कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी है। तो बहुत सारी चीज़ें इस पैक्ट की हैं कि जिसमें आई थिंक आई एम श्योर कि अफगान्स बहुत सारी चीज़ों पे एक बैकफुट के ऊपर गए होंगे, और पाकिस्तान की शराइत के ऊपर ही हुआ है जो कुछ भी हुआ है। जो पाकिस्तान ने पैक्ट में जाने से पहले या टॉक्स में जाने से पहले जो पाकिस्तान का स्टैंड था, जो पाकिस्तान की क्लैरिटी थी, आज भी वैसी ही है जो पैक्ट में जाने के पहले थी। और पाकिस्तान ने कुछ भी कॉम्प्रोमाइज उस पैक्ट में नहीं किया। पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ के थ्रू उस पैक्ट को डील किया है। और जाहिर है अफगान्स ने बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी मानी है, लेकिन वो फेस सेविंग उनको दी गई है, इस वजह से उसको पब्लिक नहीं किया गया। लेकिन हमने देखा है कि तीन चार और डिप्लोमेटिक स्टेप्स भी हैं। मतलब हमने ट्रांजिट ट्रेड सस्पेंड की हुई है, हमने बॉर्डर्स और वीजास बंद किए हुए हैं, उन्होंने हमारे साथ क्रिकेट टाइज खत्म की हैं, फिर अफगान महाजरीन की रिपेट्रिएशन है। इन सब पर मुकम्मल खामोशी है। एक सीज फायर तो नजर आता है कि वो चलेगा, लेकिन ये जो सारे स्टेप्स हैं जो उसके साथ कोलैबोरेट कर रहे थे इस लड़ाई के साथ, वो अपनी जगह सारे कायम हैं। जो जो नजर आता है कि मामला मुकम्मल हल नहीं हुआ है। ये देखें, बात यह है कि दुनिया का कोई भी मुल्क या कोई भी मीडिएटर या अफगान तालिबान ये किस मुंह से पाकिस्तान को कहेंगे कि आप जो ट्रांजिट ट्रेड है उसको रोकें? या ये किस मुंह से कह सकते हैं कि जो 40 लाख रेफ्यूजीज हैं उनको आप वापस ना भेजें, उसको पाकिस्तान के अंदर रखें? आपने खुद ही जो बात की है, जो पाकिस्तान के स्टेप्स, हमने ट्रांजिट ट्रेड बंद की, हमने रेफ्यूजीज को इनको कहा कि अफगान जो पाकिस्तान में इलीगल मौजूद है हम उनको वापस भेजेंगे। बदले में अफगान तालिबान के पास क्या लेवरेज था कि क्रिकेट बंद कर देंगे। सो देर इज एब्सोल्युटली नो कंपैरिजन। और फिर जिस तरीके से ये इंडिया की गोद में जाके बैठे और इन्होंने वहां जाके पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट दी, आपको क्या लगता है मुस्लिम दुनिया में इसके खिलाफ कोई सेंटिमेंट नहीं था? कि वही पाकिस्तान जिसने भारत का मुंह तोड़ा, जब पूरी दुनिया में आपसे 6 महीने पहले जश्न मनाया जा रहा था मुस्लिम दुनिया में कि पाकिस्तान इतना ताकतवर मुल्क है कि उसने भारत का मुंह तोड़ा, और ये पाकिस्तान फिर इमर्ज एज अ रीजनल स्टेबलाइजर। फिर हमने ईरान और इसराइल की जंग के अंदर कलीदी किरदार रुकवाने में अदा किया। कतर हो या सऊदी अरेबिया हो, पाकिस्तान हैज इमर्ज एज अ, क्या उसे आप कह सकते हैं कि पूरी मुस्लिम दुनिया की एक फेवरेट मुल्क के तौर पे पाकिस्तान इमर्ज किया। तो ये इंडिया में बैठ के जब ये स्टेटमेंट्स दे रहे थे, तो अब पाकिस्तान की जो सिचुएशन है डिप्लोमेटिकली वो बहुत ज्यादा क्लियर है। पूरी दुनिया, मुस्लिम दुनिया स्पेशली अफगान तालिबान को अब क्लियरली देख रही है कि ये मुशरिक के साथ नहीं, मिलकर पाकिस्तान के ऊपर हमले कर असल रहे हैं। आपको ट्रांजिट ट्रेड खुलती नजर आती है, आपको क्रिकेट टाइज बहाल होती नजर आती हैं, ये जो चीजें हैं आपको बाकी इकोनॉमिक टाइज बहाल होती नजर आती हैं, या आपको एक स्टैंड ऑफ नजर आता है लंबे अरसे के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान? देखिए मुजम्मिल साहब, बात यह है कि सारा कुछ कंडीशनल है। सारा कुछ कंडीशनल है। अभी इट विल बी टू अर्ली टू कमेंट ऑन एनीथिंग, क्योंकि एक बेसिक जो हमारा इशू है, अगर दहशतगर्दी, अगर आज दोबारा दहशतगर्दी का हमला होता है तो आपको क्या लगता है आगे कल क्या होगा? पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। तो बात यही है कि सब कुछ एक कंडीशन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, और वो ये है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी अफगान नहीं होने देंगे। अब अफगानिस्तान के अंदर, अफगान रजीम के अंदर भी बहुत पावरफुल वॉइसेस ऐसी थीं जो ये कहती थी कि हमारा पाकिस्तान के बगैर गुजारा नहीं है, पाकिस्तान हमें चोक कर देगा, हम एक दिन सरवाइव नहीं कर सकते पाकिस्तान के बगैर। लेकिन जो लीडरशिप थी इनकी, जो ये बैंड ऑफ गैंगस्टर था काबुल में, ये कहते थे कि नहीं, हम भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात, वहां से जरा पैसे ज्यादा आएंगे, पाकिस्तान को तो हम देखते रहेंगे जो हमने करना है। अब जो वो वॉइसेस थी जो प्रो पाकिस्तान थी, जो कहती थी कि हमारा गुजारा नहीं पाकिस्तान के बगैर, अब वो बहुत ज्यादा ताकत में आ रही हैं अफगानिस्तान के अंदर। जाहिर है उन्होंने देख लिया कि पाकिस्तान उनके साथ क्या कर सकता है। तो चाहे ट्रांजिट ट्रेड हो, चाहे रिपेट्रिएशन हो, चाहे क्रिकेट आइस, तो जाहिर है ये अफगान तालिबान आगे आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे कि ये खोल देंगे। लेकिन जो मेजर चीजें हैं जो पाकिस्तान ने करना है, पाकिस्तान का स्टैंस बिल्कुल क्लियर है, उसी तरह जिस तरह इंडिया के मामले में क्लियर था, इनके मामले में भी क्लियर है। दहशतगर्दी खत्म करोगे तभी बात आगे बढ़ेगी। कुछ चेक पोस्टों पर हमने कब्जा किया है, वो हम रखेंगे या इनको वापस कर देंगे? डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। अभी आगे देखें, अभी ये 25 को दोबारा इस्तांबुल में टॉक्स हैं, उस तक तब तक पता चलेगा कि ये किस तरफ अफगान में कितनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी और किस तरीके से ये दहशतगर्दी को रोकने में सीरियस हैं या नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, इसी वजह से 25 तक जो है वो जो 25 वाले टॉक्स होंगे वो ज़रा ज़्यादा लेंथी होंगे। और इसमें अफगान तालिबान के साथ अब डिप्लोमेटिक टॉक्स का ये लंबा एक प्रोसीजर शुरू हो चुका है, जिसमें जो मेन कंसर्न है दहशतगर्दी का उसको एड्रेस किया जाएगा। और फिर अभी इनकी सीरियसनेस देखने के बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि पोस्ट्स और बाकी जो पाकिस्तान की वॉर विक्ट्रीज हैं उसका किस तरीके से डील करना है। और आपको लगता है कि ये टीटीपी के लोगों को, देखे ना, अशरफ गनी के दौर में ये हुआ था कि जो टीटीपी और इस तरह के लोग
ग्रुप्स के एक दहशतगर्द थे, उनको उन्होंने काबुल की एक जेल में कैद किया हुआ था। जब तालिबान 21 में आए तो वो जेल टूटी और ये सब रिहा हो गए। आपको क्या लगता है, तालिबान इनको दोबारा कैद कर देंगे, हमारे हवाले कर देंगे, या इनको खामोशी से कहेंगे कि अब आप फिलहाल खामोश हो जाएं? क्या हिकमत अमली आपको अफगान तालिबान की नजर आती है? देखिए मुज़म्मिल साहब, मैं जब पढ़ता होता था तो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन के एक टीचर थे, उन्होंने बाकायदा एक किताब लिखी थी कि मिडल ईस्ट के अंदर जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ISIS, आईएसएस, दाइश और ये TTP और ये सारी भी वहीं से जो नज़रिया था इनका वही था, लेकिन इनको इंडिया स्पॉन्सर करता था और वो सारा कुछ। सो वो कहते थे कि ये एक नेशन स्टेट के सिस्टम में जब तक एक नेशन इनको सपोर्ट नहीं करती, जैसे TTP के केस में इंडिया है और अफगानिस्तान है, तब तक ये सरवाइव और थ्राइव नहीं कर सकते। तो अफगान तालिबान, ये जो एक जेल टूटने वाली बात है, उसमें कितने को TTP के दहशतगर्द होंगे? थोड़े से होंगे, फर्क नहीं उससे इतना ज्यादा, इट डज नॉट मेक मच डिफरेंस। बात यह है कि जो सपोर्ट इंडिया की आ रही है इनको वेपन्स की सूरत में, असलहे की सूरत में, इक्विपमेंट की सूरत में, ड्रोन्स तक इनको इंडिया दे रहा है। आपको इंडिया की सप्लाई लाइन रोकनी है। जब आप इंडिया की सपोर्ट और पैसा आना अफगानिस्तान के अंदर रोक देंगे दहशतगर्दी के लिए, तो ऑटोमेटिकली ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये खत्म हो जाएंगी, ये डाई डाउन कर जाएंगी। अगर अफगान गवर्नमेंट, ये जो रजीम अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, अगर ये ड्रग लॉर्ड्स और ये ब्लड मनी के ऊपर चलने वाली जो रजीम है, अगर ये सपोर्ट करना TTP को छोड़ देगी, आज बैक एंड के ऊपर इनको सपोर्ट करना छोड़ देगी, तो वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। अब वो मर जाएंगे या वो जेलों में जाएंगे, वो इमटेरियल है, वो मैटर नहीं करता। जब आपने उसका सांस रोक लिया, आपने सप्लाई रोक ली, तो वो दहशतगर्दी ऑटोमेटिकली खत्म होगी। तो पाकिस्तान का इनके साथ जो मुतालबा है वो यही है कि आप भारत को फैसिलिटेट करना छोड़ें अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी वो करवा रहा है, और आप खुद भी दहशतगर्दों को सपोर्ट करना बंद करें। ये जो दोहा में मुज़ाकरात हुए हैं और ये जो अब सीज फायर हुआ है, आपके ख्याल में इंडिया इसको कैसे देख रहा है? नहीं, इंडिया के लिए तो ये बहुत एक बैड न्यूज़ है। वो तो ये चाह रहे थे कि ये कंटिन्यूड रहे प्रोसेस, वो तो यही चाह रहे थे कि अफगानिस्तान के अंदर मजीद जो डोवल डॉक्ट्रिन है, जिसमें वो अपने मुंह से कहता है कि हमने अफगानिस्तान का इस्तेमाल करना है पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के लिए, हमने TTP का इस्तेमाल करना है पाकिस्तान में केओस क्रिएट करने के लिए, तो जाहिर है वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये लंबा चलेगा। वो अफगान तालिबान को यही पुश कर रहे थे कि आप लड़ते रहे, हम आपके पीछे खड़े हैं, लेकिन जाहिर है एक अनरियलिस्टिक सा मॉडल था। पाकिस्तान की जो स्ट्राइक्स थी, पाकिस्तान जिस तरीके से कैपिटल तक काबुल में जाके जो पाकिस्तान ने जिस ऑफेंसिव तरीके से इस सारी सिचुएशन को डील किया, जाहिर है अफगान तालिबान ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकते थे। मैंने प्रीवियस शोज में भी ये बात कही थी कि ये चंद घंटों की बात है, ये मिन्नतें करेंगे कि हमें सीज फायर करवाएं, तो वो वही हुआ है। भारत जाहिर है ये नहीं चाहता था, उसके इंटरेस्ट के ये बिल्कुल खिलाफ है। और अब वो भी कोशिश का अगला जो इस्तांबुल है उसके अंदर भी जो डिस्कशन होनी है, और जाहिर है इसमें टर्की भी इन्वॉल्व है, इसमें कतर भी इन्वॉल्व है, तो पावरफुल कंट्रीज और भी इन्वॉल्व हो चुकी हैं। जो दूसरे दुनिया के वर्ल्ड पोल्स हैं उनकी तरफ से भी प्रेशर है अफगान तालिबान के ऊपर। अफगान तालिबान की अपनी तो कोई रियलिटी है नहीं, उनकी कोई लेजिटिमेसी है नहीं पूरी दुनिया में। तो जाहिर है इंडियंस की ऑलरेडी वो भी अपनी जो हिंदुत्व रजीम और मार्का हक बुनियानुल मरसूस के बाद वो भी डिक्लाइन का शिकार है, तो दोनों मिल भी जाएं तो पाकिस्तान पे कोई डिप्लोमेटिक प्रेशर नहीं बना सकते। तो जाहिर है ये दोनों डिक्लाइन का शिकार हैं, और इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम बढ़ेगी और अफगानिस्तान के लिए भी बढ़ेगी। इन्होंने बहुत बड़ी तारीखी गलती की है, इन्होंने अपने आप को भारत के साथ एसोसिएट करके। अब दुनिया इनको इतनी आसानी से नहीं भूलेगी इस हरकत को। कुछ मलेशियन डिप्लोमेसी भी हमने देखी है। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर की अफगान प्राइम मिनिस्टर से बात हुई, फिर उनकी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से बात हुई। ये मलेशियन डिप्लोमेसी क्या थी? देखिए, पूरी मुस्लिम दुनिया इस वक्त, इसको आप कहते हैं ना, पाकिस्तान इज द डार्लिंग ऑफ द इंटायर मुस्लिम वर्ल्ड। इस वक्त पूरी मुस्लिम दुनिया पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना चाह रही है। पूरी मुस्लिम दुनिया पाकिस्तान को एज अ रे ऑफ होप देख रही है। यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में आपने देखा कि कोई पाकिस्तान ने कोई इतना ज़्यादा, आप ये कहें कि खुद आगे गया और पाकिस्तान ने डिफरेंट मुल्कों को कहा कि आप हमें बताएं क्या प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी। नेचुरली द मुस्लिम कंट्रीज जो थी, उनके लीडर्स जो थे, वो जाके मिल रहे थे पाकिस्तानी लीडरशिप को, और प्राइम मिनिस्टर ने एक तरह से रिप्रेजेंट किया पूरी मुस्लिम दुनिया को यूनाइटेड नेशन जर्नलिज्म। तो थोड़ा सा आपने रिफ्लेक्शन देखा कि कितना स्टेचर बढ़ चुका है पाकिस्तान का मुस्लिम वर्ल्ड में। तो जाहिर है कि जब आप पाकिस्तान के खिलाफ एक मुल्क, वो मुल्क जो अपने आप को इस्लामिक
मुल्क कहे और ये कहे कि हम मुसलमान हैं और हम इस्लामिक मॉडल अपने मुल्क में लेके आएंगे, वो मुल्क जब पाकिस्तान के खिलाफ खवारिज को सपोर्ट करे, पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाए और पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ जाके बैठे और पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट दे, तो आप पूरी मुस्लिम दुनिया देख लें, वो जाहिर है वो सारे फ्यूरियस होंगे। और वो भी वो मुल्क जिसने हमेशा मुस्लिम उम्मत से सिर्फ खाया है और कंट्रीब्यूट कुछ नहीं किया। सोवियत यूनियन ने हम पे हमला कर दिया, हमारी मदद के लिए आ जाओ। अमेरिका ने हमला कर दिया, हमारे औरतें बच्चे ले लो। हमारे ऊपर ये प्रॉब्लम आ गई, फाइनेंशियल सपोर्ट कर दो। हमारी यहाँ पे एजुकेशन का मसला हो गया तो हमें पैसे दे दो। ये वो मुल्क है जिसने आज तक मुस्लिम कॉज में कंट्रीब्यूट नहीं किया अफगानिस्तान ने, लेकिन मुस्लिम उम्मत से इन्होंने हमेशा लेके खाया। और उसके बाद भी ये मुस्लिम उम्मत की जो, वो मुल्क जो इस वक्त मुस्लिम उम्मा की यूनिफिकेशन की बात कर रहा है, जो पीस की बात कर रहा है, जो स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, जो रे ऑफ होप है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए, उस मुसलमान मुल्क की पीठ में छुरा घोंपेंगे तो फिर मुस्लिम दुनिया कैसे रिएक्ट करेगी? ऐसे ही करेगी जिस तरह मलेशिया कर रहा है या बहुत बाकी शुक्रिया मुसलमानों। हसन हमारे साथ बात करने का। इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू। नाज़रीन, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आके जारी रखें। थैंक यू वेरी मच। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाजरीन। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सीज फायर हुआ है दोहा में, वो कितना देर पा है, उसके नतीजे में क्या दोनों मुल्कों के मसाइल हल हो गए हैं। और मेरे साथ मौजूद है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। वालेकुम अस्सलाम मुजम्मिल साहब, आप खैरियत से हैं जी? बिल्कुल जी। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, एक सवाल सबके जहन में है, क्या अफगानिस्तान के साथ मसाइल हल हो गए हैं, देर पा अमन हो गया है, या ये एक आरजी सा फेज है, अभी हम मुकम्मल अमन की तरफ नहीं पहुंचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। देखिए, बात यह है कि फिलहाल जो ये मामलात हैं, ये अफगानिस्तान के साथ जो हमारे उलझाव पैदा हुए हैं, ये एक दिन में नहीं हुए और इनका सुलझाव जो है वो भी एक दिन में मुमकिन नहीं होगा। और ये यकीनन हमारे दोस्त ममालिक और जिसमें चीन भी शामिल है, जिसके अंदर कतर, सऊदी अरब और दीगर ममालिक, उन्होंने एक दबाव जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर ज़रूर डाला है। लेकिन मसला यह है कि शूरा के अंदर जो मेंबर हैं अफगान तालिबान शूरा के अंदर, उसकी ज़्यादा बड़ी तादाद जो है वो इस टाइम पे जो है वो पाकिस्तान के साथ कोई ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां नहीं है। दूसरी जानिब जो है वो जाहिर है मुल्ला उमर का ग्रुप है और एक जानिब जो है वो हकानी नेटवर्क है, और इनके अंदर भी एक रिफ्ट पाई जा रही है। और अभी सराजुद्दीन हकानी जो है उनका टिल्ट फिलहाल पाकिस्तान की जानिब ज्यादा नजर आता है, जबकि मुल्ला उमर के जो बेटे हैं मुल्ला याकूब, उनका जो एक ग्रुप है वो जो कि बहुत ताकतवर है और वो कट मुल्लाओं के ऊपर जो है मबनी है, वो कोई ज्यादा मेरे ख्याल में खैर ख्वाह नहीं है। दूसरी जानिब वो लोग भी हैं जो कि आपको मालूम है स्पॉयलर्स हैं। इसके अंदर जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनको हमें गौर करना है, क्योंकि उसमें दाइश है, उसमें आईएसकेपी है, उसके अंदर जो है वहाँ जिन्होंने पंजे गाड़े में हैं बीएलए मजीद ब्रिगेड वो मौजूद हैं, और सबसे बढ़कर तहरीक तालिबान पाकिस्तान मौजूद हैं, टीटीपी। अब ये जो फितने बैठे हुए हैं इनको सपोर्ट तो इंडिया की है, और ये आज की नहीं है। जब अमेरिका यहाँ मौजूद था तो उस टाइम पे भारत के 5 कौंसल खाने जिसके अंदर हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर अफसर काम करते थे, वो यहाँ बैठ के जो दहशत गर्दी के जो लेकिन नेटवर्क्स लेकिन हैं गुल उनको साहब काम लेकिन किया। गुल साहब लेकिन गुल साहब, जो टॉक्स हैं वो तो मुल्ला याकूब ने किए हैं ना, जिनसे आप प्रो इंडिया या एंटी पाकिस्तान कह रहे हैं। हमारे साथ मुज़ाकरात को सराजुद्दीन हकानी तो नहीं कर रहा, हमारे साथ मुज़ाकरात तो मुल्ला याकूब कर रहा है, जिसके बारे में आपकी भी राय ये है कि अमूमी राय ये भी है कि वो बड़े एंटी पाकिस्तान हैं और मुल्ला लट ग्रुप को करते हैं। तो क्या मुल्ला याकूब के साथ होने वाले मुज़ाकरात भी देर पा नहीं है? क्या मुल्ला याकूब के साथ होने वाला पीस एग्रीमेंट भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है? देखिए, बात यह है कि लॉन्ग लास्टिंग की वही वाली बात है कि इस टाइम पे जिस तरीके से आपने देखा कि जब गजा के ऊपर जंगबंदी हुई तो वहां भी जो है वो सीज फायर की वायलेशन कर दी गई। और ये गारंटी कौन देने के लिए तैयार है? क्या दरमियान में जो गारंटर्स बैठे हैं, क्या वो ये गारंटी दे रहे हैं कि पाकिस्तान पर हमला नहीं होगा? जो मैंने गुजारिश की कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो गई या दीगर हो गए, ये स्पॉइल करेंगे, ये दरमियान में गड़बड़ करेंगे, तो उनकी गारंटी जो है वो तो मेरे ख्याल में मुल्ला याकूब के बस में
नहीं है। दूसरी जानिब जो है वो मुल्ला बरादर जो है वो आपको पता है उनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और उनके भी पाकिस्तान के हवाले से कोई जज्बात जो है वो ढके छुपे नहीं है। और फिर अमीर मुत्तकी खुद जो बैठा हुआ है, ज़बीउल्लाह मुजाहिद बैठा हुआ है, ये तमाम वो लोग हैं जो पाकिस्तान के हवाले से इनके अज़ाइम, इनकी जो ख्यालात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है। इसीलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये वक्ती तौर पर एक हमारी जो है वो आर्जी मामलात हुए हैं। हाँ, अब इसके अंदर जो है वो दो सूरतें हैं, हो सकती हैं। एक तरफ तो ये है कि पाकिस्तान जो है वो उनको ये कह रहा है कि आप दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करें दोहा मुज़ाकरात के नताइज के नतीजे के अंदर, जब अमेरिका का इनखला हुआ था 2021 में। लेकिन अब अगर वो नहीं करते और वो ये कहते हैं कि हमें वसाइल पैदा किए जाएं, हमारे लिए जो है वो वसाइल पैदा करें, आप हमें 10 अरब रुपए दें, हमें जो है वो अफगान ट्रांजिट ट्रेड की मद के अंदर जो है हमें रिलैक्सेशन दें, पाकिस्तान में प्रॉपर्टियां खरीदने के लिए डॉक्यूमेंटेशन नहीं होनी चाहिए, कारोबार करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन नहीं होनी चाहिए, वीजा फ्री जो है वो एंट्री हो, किसी भी क्रॉसिंग पॉइंट से जो है हम अपनी मर्जी से एंट्री करें, हम मर्जी से आए मर्जी से जाएं। और एक वक्त में आपको याद है 60,000 के करीब अफगानी जो थे वो रोजाना मुआशी एतबार के लिए पाकिस्तान में आते थे, जिनको दिहाड़ी दिहाड़ मजदूर कहा जाता है। वो 60,000 के करीब पाकिस्तान में आते थे, अपना जो है वो दिहाड़ी लगाते थे और फिर शाम को अफगानिस्तान वापस चले जाया करते थे। अब ये वो शराइत हैं जो कि जाहिर है किसी भी आज़ाद रियासत के लिए इनको फुलफिल करना नामुमकिन होता है। पाकिस्तान कहता है कि आप एक अपना मुल्क हैं, हम एक अपना मुल्क हैं, और इंटरनेशनल कवानीन जो है वो आप पर भी इतलाक होता है उनका और हमारे पे भी इतलाक होता है। लेकिन वो कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान तो है ही हमारा और अफगानिस्तान जो है वो तो हमारा है। अब मसला ये है कि पाकिस्तान क्या करे, मसला ये है पाकिस्तान जो है वो यही चाहता है कि आप दहशतगर्दी ना करें, आप उनके ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई करें। नहीं तो आप फिर अगर अब्दुल्ला गुल हमारे साहब, साथ मिल के अब्दुल्ला साहब, फिर मैं ये समझाऊं कि ये बहुत आर्जी सा अमन मुआहिदा है या सीज फायर है, जो किसी दिन किसी भी लम्हे टूट सकता है, और किसी दिन किसी भी लम्हे पाकिस्तान को दोबारा उन पर स्ट्राइक्स करनी पड़ सकती हैं। हम इसको कोई मुकम्मल अमन मुआहिदा या सीज फायर नहीं कह सकते। जी बिल्कुल, मैं भी यही समझता हूँ, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान के अंदर आपने खुद ही, आपको तो माशाल्लाह मेरे से बहुत इल्म है कि अफगानिस्तान में मल्टीपल ग्रुप्स हैं। अब वो ग्रुप्स जो हैं उनके तहत जो है कोई आदमी आके कार्रवाई कर लेता है, कोई उनके पास छुपा हुआ है, कोई कंधार का ग्रुप है, कोई किसी और जगह का है, कोई पक्तिका का है, कोई पक्तिया का है, कोई हिलमंद का है, कोई जो है वो फरा का है। तो ये वो तमाम जो लोग हैं, ये जाहिर है ये अपने अपने इनके वो एक जिसको कहते हैं ना कि ये अपने अपने वॉरलॉर्ड्स बने हुए हैं। और ये वॉरलॉर्ड्स जो हैं वो किसी एक फर्द वाहिद के नीचे, ठीक है कि मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंजादा का इनके ऊपर चीज चलती है, लेकिन हैबतुल्लाह अखुंजादा ने तो माजी में भी ये कोशिशें की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई, क्योंकि जो दरमियान में स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, जो कि स्मॉलर जो है वॉरलॉर्ड्स हैं, वो दरमियान में इन लोगों को पनाह देते हैं, क्योंकि उनकी जो तमाम तर तरजीहात हैं वो उनकी ज़ात से जुड़ी हुई हैं। और ज़ात के हवाले से जब उनको कोई पैसा देता है, आपको तो पता है कि अफगानों को तो खरीदा जा सकता है और उनको जो है किराए के ऊपर हासिल किया जा सकता है, और यही काम उनका चल रहा है। लेकिन इससे बढ़कर एक और चीज़ है, वो इंडियन फैक्टर है। और इंडियन फैक्टर ये है कि अफगान नेशनल आर्मी, जिसको आपको पता है ट्रेनिंग बाकायदा मगरिब की ट्रेनिंग, इंडिया की ट्रेनिंग मिली हुई है, वो नेटवर्क जो है अगर उसको भारत जो है जब पैसे देता है, जो कि मेरी इतलात के मुताबिक $1 बिलियन उन्होंने दिया है, तो वो $1 बिलियन के लिए आपको मालूम है कि वो अफगानिस्तान में से नहीं, उठेंगे और फिर एक अमरीकी सवाल है असला वहां अब्दुल्ला मौजूद साहब। है। अब्दुल्ला साहब, फिर अफगानिस्तान हमारे साथ अमन मुज़ाकरात क्यों कर रहा है? हमारी स्ट्राइक्स का खौफ है, वो हमसे अमन मुज़ाकरात क्यों कर रहा है? अगर उसने दहशतगर्दी जारी रखनी है तो हो सकता है वो टेबल पे ना बैठता है। वो टेबल पे क्यों बैठ रहे हैं? हमारे साथ मजबूर हो रहे हैं। अगर हमारी स्ट्राइक्स का खौफ है तो बैठ रहे हैं, और अगर स्ट्राइक्स का खौफ है तो वो स्ट्राइक्स का खौफ अमन नहीं रखेगा। मुजम्मिल साहब, बहुत खूबसूरत आपने बात की। इसकी वो तारीखी पस मंजरनामा है, वो मैं पहले आपको दूसरी बात करूं। खौफ है, क्योंकि जब भी उन्होंने सोवियत यूनियन के साथ जब बात की तो क्या हुआ, वो खौफ की बुनियाद पे था, उनको पता था कि मार पड़ रही थी, इसलिए वो टेबल पे बैठे।
और इसी तरह से अमेरिका के साथ भी जो है वो कई अरसा टेबल के ऊपर बैठे रहे। आपको याद है कि कतर के अंदर जो है वो दफ्तर खोला गया तो वो अमेरिकी अड्डा था और वहां उनका जो है वो दफ्तर खोला गया, लेकिन साथ ही साथ आपको याद होगा कि वहां स्ट्राइक्स भी चलती रहीं और बकायदा अफगानिस्तान के ऊपर वो एक जगह इनका होता ही यही है कि ये एक शहर में जो है वो स्ट्राइक बंद करते हैं तो दूसरी जगह जो है वो ओपन कर देते हैं। यानी कि अगर कुंदूज के अंदर इन्होंने जो है वहां अमन किया है तो पता चलेगा कि जी वो नूरिस्तान की तरफ जो है वो इन्होंने जंग शुरू कर दी है। ये इनका पुराना तरीकाकार रहा है। फर्स्ट ब्रिटिश वॉर, सेकंड ब्रिटिश वॉर, थर्ड ब्रिटिश वॉर, ये तमाम इसकी जो है वो बड़ी उम्दा मिसालें मौजूद हैं माजी की। तो इसलिए ये अमन मुआहदा करते हैं एक साइड के ऊपर और टॉक्स टॉक्स और ये साथ तिजारत और साथ लड़ाई, ये तीनों चीजें जो है अगर माजी के पन्नों में मैं जाके झांकूं तो पता चलता है कि ये तीनों चीजें साइमल्टेनियसली जो है वो ये चलाते रहते हैं। अफगानिस्तान का यही मसला सबसे बड़ा है कि वो अपने दुश्मन को ब्लीड करवाता है और यही चक्कर है। लेकिन वो कन्वेंशनल वॉरफेयर में जब डायरेक्ट आएगा तो आप देख लीजिए कन्वेंशन वॉरफेयर के अंदर जब पीकेके ने तुर्की के साथ जो है जब तक गुरिल्ला वॉर चलती रही तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही वो एक रवायती जंग के ऊपर आया तो वो मार खा गया। फिर इसी तरह आईएसआईएस जो थी वो अबू बकर बगदादी की शक्ल के अंदर उन्होंने जब 2 शहरों में जो है वो इराक में कब्जा किया तो वहां जो है मार पड़ गई उनको। तीसरी मिसाल जो है वो आपको श्रीलंका की है जहां आपको तमिल टाइगर जो थे उन्होंने लड़ाई की और पता चला कि जब उन्होंने ये सोचा उनको ये गलत फहमी हो गई कि हम जो है वो अब रवायती जंग कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर जो है श्रीलंका को जो है वो आगे आके लड़ेंगे तो वहां उनको मार खाना पड़ गई। तो ये पाकिस्तान के साथ अगर रवायती जंग में आएंगे मुझे पूरा अपनी फौज के ऊपर भरोसा है कि वो इनको नहीं छोड़ेंगे। इनका तरीका यह है कि ये जो है आहिस्ता आहिस्ता लड़ते हैं और दूसरी बात यह है कि खुद वो माजी में पैसे मांगते रहे हैं। इनका तरीका कार ही यही है कि ये पैसे मांगते हैं, ये लेकिन बदबख्त जो है ये सुधरते नहीं। इस बार हम पैसे तो नहीं, ड्रोन ही दे सकते हैं कि ड्रोन मार सकते हैं, पैसे तो नहीं दे सकते। जी इस बार तो हम उनको वो देंगे जो उनको मेरे ख्याल में अब काफी जरूरत है। पाकिस्तान अमन चाहता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तानी ब्लड। पाकिस्तान के खून के ऊपर, पाकिस्तानी खून के ऊपर हम अमन नहीं चाहते किसी सूरत। हम अमन के जरूर ख्वाहिशमंद हैं और याद रखें कि ये इनको गलत फहमी है कि सोवियत यूनियन को इन्होंने हराया और अमेरिका को इन्होंने हराया। उनके अपने मुहक्कक ये कहते हैं कि पाकिस्तान की मर्जी के बगैर ये मुमकिन नहीं था। दूसरी जानिब ये दोनों ममालिक बल्कि तीनों ममालिक बरतानिया को भी शामिल कर ले, ये उनके मुल्क में आए थे। हम उनके मुल्क में नहीं घुसरे, हम अपने मुल्क में रह के जो है अपनी कार्रवाई करेंगे और दहशतगर्दों के ठिकानों का हमें इल्म है। तभी तो वो टाइम बाय कर रहे हैं ताकि वो ठिकाने जो हैं उनको मुंतकिल किया जा सके, लोगों को डिस्पर्स किया जा सके, अपनी री इन्फोर्समेंट्स जो हैं उनको देखा जा सके और अपने लेकिन जो लेकिन हिकमत वो अमली कहीं है भी उसको तब्दील मुंतकिल कर किया लें जाए। अब्दुल्ला साहब, वो कहीं भी मुंतकिल कर लें, पूरा अफगानिस्तान हमारी रेंज में है। ऐसा तो नहीं है कि कोई इलाका हमारी रेंज में नहीं है और हम वहां पे स्ट्राइक नहीं कर सकते। हम तो उनके हर इलाके पे स्ट्राइक करने की कैपेसिटी रखते हैं। कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं। हम अफगानिस्तान से बियॉन्ड भी जो है वो कर सकते हैं। हमारी मिसाइल रेंज, हमारे जो अल्हम्दुलिल्लाह एयरफोर्स रेंज है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन मसला यहाँ ये है कि अभी तो हमें जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो कि हम पाकिस्तान में भी एक कसीर तादाद में कर रहे हैं, हमें मालूम होता है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट देती है, हमें पता होता है कि जी फलानी 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 जगह के ऊपर जो है वो इस टाइम पे दहशतगर्द जो है वो जमा है। लेकिन जब जाहिर है अपने ठिकाने ये चेंज कर लेंगे तो फिर जाहिर है उसके अंदर असर नौ हमारी इंटेलिजेंस को रीवैम्प करना पड़ेगा अपने आप को। ये एक जो है इशू आता है और मेरे ख्याल में इसका इदराक हमारी इंटेलिजेंस के इदारे को बहुत अच्छी तरीके से मौजूद है। लेकिन इसके बाद आप देखिए ना कि हमने 200 दफा जो है उनको इंटेलिजेंस आईएसआई ने उनको मेमो लिखे, हमने 800 दफा जो है वो दफ्तर खारजा ने जो है अपने प्रोटेस्ट, अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराए अफगानिस्तान से, हमने 10 जो है ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग की, 200 से ज्यादा हमने जो बॉर्डर फ्लैग मीटिंग्स हैं वो उनके साथ कंडक्ट की। अब ये तमाम बातें, 3 दफा चाइना इंटरवीन कर चुका है, 5 दफा हमारे वजीर खारजा जा चुके हैं, 1050 वायलेशन उन्होंने 2021 से हमारे बॉर्डर की कर चुके हैं। ये तमाम बातों को अगर हम सामने रखें तो ये देखिए ना, ये एक लॉन्ग स्ट्रेच्ड जो है वो राइवलरी है, ये एक दिन में खत्म नहीं होती। आप खुद देख लें, अगर हम थोड़ा सा मैं इसको अपने पॉलिटिकल मंजरनामे पे लेके आऊं तो ये जो हमारी रियासत मुखालिफ जो एक बयानिया हमने देखा सोशल मीडिया पे और उसका कुछ अमली नमूना हमने 9 मई को देखा, तो ये वो तमाम बातें थी जो एक दिन में ये उबाल नहीं आया और ये एक दिन में उबाल ठंडा नहीं हुआ करता। ये मेरा कहने का मकसद है।
तो अब आपको क्या लगता है 25 तक कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि फॉलो अप मीटिंग 25 को है, या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस दौरान दहशतगर्दी के वाकयात जारी रहेंगे? जी, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछ लिया। देखिए, अगर ये इस किस्म का कोई वाकयात के अंदर कोई दहशतगर्दी नहीं होती, तो इसका तो एक ही मतलब है कि ये तमाम दहशतगर्दी जो है वो तालिबान हुकूमत की मर्जी से हो रही थी। इसलिए अगर वो नहीं होती तो फिर तो अफगानिस्तान की जो हुकूमत है वो तमाम की तमाम मोरद इल्ज़ाम है। और खुदा न खास्ता अगर होती है तो फिर इसका मतलब है कि वहाँ और फैक्टर्स मौजूद हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है, क्योंकि दे आर ट्रैप्ड बिटवीन डेविल एंड डीप ब्लू सी। आगे खड्डा और पीछे खाई के अंदर वो जो है फंस गए हैं। नहीं, आपको क्या लगता है वो 25 तक अमन रखना चाहेंगे या इस सीज फायर को 25 तक तोड़ना चाहेंगे? क्योंकि अभी देखें ट्रांजिट ट्रेड नहीं खुला है, अभी वीजे नहीं खुले हैं, अभी बहुत सारी चीजें जो हैं वो बाकी हैं, अब महाजरीन की रिपेट्रिएशन बाकी है, बॉर्डर बंद है, उनकी पोस्टों पे हमारा कब्जा है। अभी तो टेबल पर बहुत सी बात होना बाकी है। उस बात को करने के लिए क्या वो अमन कायम रखेंगे 25 तक या नहीं रखेंगे? ये मास्टर ऑफ डिसेप्शन है, धोखे के अंदर ये मास्टर, इन्होंने पीएचडी की हुई है, याद रखिए। अफगान आर एट पीस व्हेन दे आर एट वॉर। अफगान जो है पुरअमन होते हैं जब वो हालत जंग में होते हैं। और ये बात आपको और मुझे और हमारे नाजरीन को समझना चाहिए। ये 25 तक जो है अगर इनका मुफाद हुआ, अगर इनको ये वाकई ट्रेड की वजह से तकलीफ हो रही है, जो कि यकीनन हो रही है, तो तब तक जो है वो ये अमन कायम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बाद में ये सुधरने वाले नहीं हैं। इनको जब तक कि हम दहशत गर्दों को खत्म नहीं करेंगे, जब तक कि हम जो ये इनके दिमाग में खन्नास जो है इसको जब तक दूर नहीं करेंगे, तब तक ये नहीं तो मानेंगे। और फिर जब कुल तक साहब जंग अमेरिका खत्म अपना, नहीं हुई, फिर मेरी आपकी देखें सर, पिछली इतनी सारी जंग खत्म नहीं हुई, स्ट्राइक्स करनी हाँ, पड़ेंगी और अफगानिस्तान पे हमारे हमले जारी रहेंगे। जंग थमी है, टली नहीं है। जब तक कि अमेरिका का असला वहां मौजूद है, सोवियत यूनियन का असला मौजूद है, तब तक जंग जो है वो टली है, थमी नहीं है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ बात करने का। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं, बातचीत जारी रखें। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले अमन माहिदे के हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं डिफेंस एनालिस्ट डॉक्टर कमर चीमा साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, एक सवाल सबके जहन में है, ये फाइनल अमन माहिदे के नतीजे में अमन हो जाएगा या ये एक आरजी ट्रांजिशनल माहिदा है, हालात वैसे के वैसे ही रहेंगे? देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी तो चलो इमीडिएट सीज फायर हुआ, लेकिन जो लॉन्ग टर्म जो निगोशिएशंस होनी है वो भी तुर्की में होंगे, इस्तांबुल के अंदर। और मजे की बात यह है कि कोई क्लैरिटी नहीं दी गई कि डिटेल्स क्या है इस माहदे की। सिर्फ और सिर्फ एक सीबीएम जिसे आप कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में, ये बैठ के हमने तुर्की और कतर के साथ ये फैसला, ये डिस्कशन हुई है कि क्या करना है। सो एटलीस्ट वो जो अफगानिस्तान की जो डिमांड थी कि जी हमारे ये जो दहशतगर्द ग्रुप हैं इनको वो कोई मैनेज करेंगे, तो एटलीस्ट हमने वो बंद किया है जो स्ट्राइक करना था दहशतगर्द ग्रुपों के ठिकानों पे। लेकिन इसका मतलब क्या है, हुआ क्या है? देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के ताल्लुकात और पाकिस्तान के ताल्लुकात में एक क्लैरिटी आई है। और वो एक ऐसी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है कि हमें अब अफगानिस्तान के साथ किस डायरेक्शन में जाना है। देखिए, पाकिस्तान ने अपने जो अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं या इंडिया के साथ जो ताल्लुकात थे, उनको बेसिकली एक ताकत और एतमाद के जरिए हल किया है। आप देखें कि अफगानिस्तान के लोगों को और तालिबान को इस चीज का पता है चला है कि ये पाकिस्तान के साथ बिजनेस एज यूजुअल नहीं रह सकता। सो एक तो हमने स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी लेके आए हैं। दूसरी अहम अच्छा, बात नहीं, इसमें पर यह है। एक सवाल सबके जहन में है ना कि अब आपने भी कहा कि अगली मीटिंग 25 को इस्तांबुल में होगी। 25 तक अमन रहेगा या 25 तक कोई कार्रवाई हो सकती है दहशतगर्दी की? ये तो मुजम्मिल भाई, ये तो स्टैब्लिश अफगान तालिबान ने करना है ना, कि क्या टीटीपी को वो कंप्लीट अपने कंट्रोल में रखते हैं या नहीं रखते। टीटीपी उनकी बात मानती है कि नहीं मानती। जो हमारे पास था वो हमने किया, हमने डिटेरेंस एस्टैब्लिश की। हमने अफगानिस्तान को बता दिया कि भाई अगर हम पे हमला हुआ तो अब हमारा ये न्यू नॉर्मल ये है
न्यू नॉर्मल ये है कि जब भी अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगी तो हमारा जो मोडस ऑपरेंडी है, काम करने का अंदाज, वो ये, हम आपको टेलीफोन नहीं करेंगे और कहेंगे कि जनाब आप ये टेक केयर करें, आपकी ये 2600 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है, आपने वहां से जो भी दरअंदाजी होती है उसको बचाना है। सो अफगानिस्तान जो है उसको एक फेस सेविंग दी है कतर ने और तुर्की ने कि वो अपने एटलीस्ट ग्रोहों और ग्रुपों को बता सके। मेरा अपनी असेसमेंट जाती ये है कि जो भी पाकिस्तान ने किया है, मुझे नहीं लगता कि अफगान तालिबान जो है वो ये करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं जी कि ये टीटीपी तो हमारे जिस्म का हिस्सा है। जब तक रिलीजियसली आइडियोलॉजिकली अफगान तालिबान उनको ये नहीं कहते, एक फतवा नहीं जारी करते और उनको बताया नहीं जाता टॉप लीडरशिप की तरफ से टीटीपी को और बाकी ऐसे ग्रोह जो अफगान तालिबान के नीचे काम कर रहे हैं, तो तब तक मेरा नहीं ख्याल मसले हल होंगे। लेकिन हमारा जो काम है हम वो अपना काम करेंगे, हमें गारंटर्स मिल गए हैं, अब हम गारंटर्स को बताएंगे कि ये चीज हुई है। और अगर बात गारंटर्स के भी आगे निकल गई तो जो फिर हमारे से होता हुआ या जो हमें नजर आया हम वो इस्तेमाल करेंगे। मेरा ख्याल है कि ये पिछले 3.5-4 साल में जो अफगानिस्तान के साथ था, तकरीबन हमारे 3800 से ज्यादा लोग जो शहीद हुए हैं, जो दरअंदाजी वहां से होती थी, तो हमने कभी ये रास्ता इख्तियार नहीं किया था। एक नया रास्ता है, एक न्यू नॉर्मल है, अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हमने बात की है, बीच में गारंटर्स पड़े हैं, वो अफगान तालिबान, ये गारंटर्स बाय द वे पहले भी इनसे बात करते थे, ये इनके सामने मानते थे कि ये टीटीपी को हम मूव करते हैं, शिफ्ट करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन इन्होंने माजी में कुछ किया नहीं है। सो लिहाजा आप देखें कि जो अभी कल की जो डिस्कशन डॉक्टर हुई साहब, है एक हमारी। इंटरेस्टिंग बात है कि ख्वाजा आसिफ साहब भी बहुत हार्ड लाइनर हैं। जब अफगानिस्तान के हवाले से बात की जाए वो एक हार्ड लाइनर है, और मुल्ला याकूब भी पाकिस्तान के हवाले से एक हार्ड लाइनर समझे जाते हैं। दोहा में दो हार्ड लाइनर्स बात कर रहे थे, दोनों की अपनी अपनी पोजीशन बहुत क्लियर थी। वो बहुत एंटी अफगान राय रखते थे, वो बहुत एंटी पाकिस्तान राय रखते थे। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए मुझे ये बताएं कि अगर वो हार्ड लाइनर हैं तो उनकी डिमांड क्या थी? उनकी एक ही डिमांड थी अफगान तालिबान की कि भाई ये जो आप अटैक कर रहे हैं ये ना करें। तो ये हम अटैक क्यों कर रहे हैं? ये इसीलिए कर रहे हैं ना कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। तो पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, अगर हार्ड लाइनर है तो कुछ ना कुछ 13 घंटों में निकाल लिया है ना। सो मैं नहीं समझता कि जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, जब कोई हालात को बेहतर करने की बात आती है, जितने भी हार्ड लाइनर हों, बीच में गारंटर्स हों, तो रास्ते निकल आते हैं। और मेरा ख्याल है कि यही वजह है कि ख्वाजा साहब ने भी और अफगान तालिबान ने इसी एक रास्ते को अडॉप्ट किया है कि एटलीस्ट वो जिसे कहते हैं ना, पॉज एंड थिंक, कि अभी रुकें और सोचें। अभी मौका दिया गया है उनको कि वो फैसला करें। तो देखते हैं कि वो क्या इसमें फैसला करते हैं। नहीं, वो ये कर सकते हैं कि टीटीपी के सारे लोगों को अरेस्ट कर लें, या उनको पाकिस्तान की सरहद से दूर कर लें, उनको जेरे हिरासत रख लें, उनको नजरबंद कर लें। आपको ऐसा कुछ करते वो नजर आते हैं? क्योंकि अभी तो वो आजादाना अफगानिस्तान में घूम रहे हैं, बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, हम इतना दबाव बढ़ाने में कामयाब हुए हैं कि वो टीटीपी के लीडर्स को नजरबंद कर लें, जेल में डाल दें, पाकिस्तान की सरहद से दूर ले जाएं? देखिए मैं समझता हूं कि 2-3 ये जो ऑप्शंस आपने डिस्कस किए हैं, इसमें से एक ही ऑप्शन जो है उसके ऊपर अगर वो प्रॉपरली कारबंद हो जाएं, और वो ऑप्शन ये है कि अगर एक फतवा जारी कर दिया जाए अफगान टॉप लीडरशिप की तरफ से और कह दिया जाए कि जो लोग अफगानिस्तान के अंदर हैं वो पाकिस्तान पे कोई हमला नहीं कर सकते, वो अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और उनको जिहाद तब वाजिब होगा जब अफगान टॉप लीडरशिप इसके बात करेगी। बाकी ये जो ग्रोह जथे हैं, ये किसी को ये कुछ करने की इनको जरूरत नहीं है, और अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी को का ख्याल किया जाए। अगर सिर्फ इतना ही पैगाम दे दिया जाए तो मेरा ख्याल है ये सफिशिएंट होगा। बाकी फिर तरीकेकार हैं कि इनको यहां से निकालना है तो किधर है, क्योंकि पाकिस्तान जो चीज समझता है वो ये है कि पहले होता था जो सेंटर ऑफ पावर है वो कंधार होता था या काबुल होता था। अब सेंटर ऑफ पावर, जो थर्ड सेंटर ऑफ पावर है, वो ये पख्तिका भी है, जहां पे ये टीटीपी वगैरह बैठे हुए हैं। तो अब सवाल यह है कि कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस कंधार एंड काबुल का यहाँ पे है, या काबुल किस तरह, काबुल अगर कंधार को मैनेज कर सकता है, वो पख्तिका को मैनेज कर सकता है कि नहीं कर सकता। ये वो चीज है, ये देखना है कि काबुल की इस वक्त कितनी ताकत है आइडियोलॉजिकली एंड मिलिटरली बोथ। अगर उनका फतवे को या उनके वर्ड ऑफ माउथ को नहीं माना जाता तो फिर क्या ताकत के जोर पे पख्तिका के अंदर जो टीटीपी का जो फ्रेमवर्क बैठा हुआ है, जो दहशतगर्द बैठे हैं, वो उनको मनवा सकते हैं कि नहीं मनवा सकते? नो, दिस इज अ टेस्ट ऑफ द अफगान तालिबान एंड द लीडरशिप।
अभी टीटीपी का तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया इस अमन माहिदे पे। उन्होंने इसको मुस्तरद किया है, कबूल किया है, क्या किया है वो तो कोई उन्होंने अपना प्रेस रिलीज जारी नहीं किया। उन्होंने क्या प्रेस रिलीज जारी करनी, अगले दिन वो एक उन्होंने नूर वली मसूद ने एक वीडियो पुरानी सी जारी कर दी, पता नहीं कहाँ बैठ के, और कह दिया, और वो एक बेसिकली अफगान तालिबान की कोशिश थी कि आप एक वीडियो जारी करो जी कि मैं तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हूं। तो ये आप देखें, ये टेक्नोलॉजी का जमाना है। ये अब आप एक छोटी सी छोटी चीज जो अफगानिस्तान से मूव कर रही होती है, बॉर्डर के ऊपर होती है, तो आजकल ड्रोन्स हैं आपके, आप देख रहे होते हैं लाइव, हर चीज आपको नजर आ रही होती है रेडार्स में बैठ के। इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, वो 600-700 किलोमीटर इंडिया के अंदर क्या हो रहा है पाकिस्तान को नजर आ रहा होता है। तो क्या अफगान तालिबान को नहीं पता कि जो अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो भी हमें नजर आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये वो स्टेटमेंट उन्होंने क्या देनी है टीटीपी ने। अब सिर्फ सवाल ये है कि अफगान तालिबान की कितनी क्रेडिबिलिटी है, ये सवाल है। अब इसके ऊपर पाकिस्तान जो है वो थोड़ी देर के लिए रिलाई कर सकता है, या उनका एक समझ लें लीडरशिप टेस्ट है, उसमें वो कामयाब होते हैं कि नहीं। अच्छा, मैं देख रहा था कि आरएसएस की 100th बर्थडे पर राजनाथ जी जो खिताब कर रहे थे, उनका एक क्लिप मैंने देखा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को आपस में लड़ाकर नरेंद्र मोदी ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। अब जो उनका अखंड भारत का कॉन्सेप्ट है, वो कहते हैं कि वो अचीव ही तब हो सकता है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की आपस में लड़ाई हो। इसके नतीजे में इंडियन जो गोल्स हैं वो अचीव हो जाएंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए बेसिकली तो इंडिया की जो मौजूदा लीडरशिप है वो कंफ्यूज इस सेंस में है कि कुछ ऐसा किया जाए कि बताया जाए कि जैसे पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो नाकाम है और पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं और हमने देखे इंडिया को बहुत आगे ले गए। तो वो बेसिकली ये सारा दिन नैरेटिव बिल्ड करते रहते हैं। इसी सिलसिले में देखें ना, मुत्तकी साहब अफगानिस्तान में थे तो मोदी साहब पे और जयशंकर पे कितनी तनकीद हुई है। तो मेरा ख्याल है कि ये वो कोशिश कर रहे हैं, इस कोशिश में उन्होंने क्या नाकाम होना है। वो घर से ही उनकी आवाजें उठी हैं कि हमारा तालिबान से ताल्लुक बनता नहीं है। इंडिया एक लिबरल मुल्क है, जो अपोजिशन के लोग हैं वो कह रहे हैं सेकुलर मुल्क है, उनको अच्छा ही नहीं है कि इस तरह से जो बर्बेरियन है उनके साथ आप बैठे हों। जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खवातीन को इनवाइट ही नहीं किया, वही क्रिटिसिज्म वहां पे शुरू हो गया। तो ये बेसिकली फेस सेविंग राजनाथ सिंह चाह रहे हैं, क्योंकि जो भारत और पाकिस्तान की जंग हुई उस पर उनके अभी पाँव नहीं लगे। रोजाना ट्रंप टैरिफ लगा देता है, इंटरनेशनली कोई खबर उनको अच्छी नहीं आ रही होती, तो फिर वो अपने लोगों को और अपने मीडिया को रात को कंज्यूम करने के लिए कुछ ना कुछ तो देना होता है। तो इस तरह की बातें वो जो है वो कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है ये कोई उनको टेंशन भी नहीं दे रहा, मेरा ख्याल है। अच्छा, लेकिन इंडियन फैक्टर तो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की जो आज खराबी है, आप इसको एक इंडिया को एक फैक्टर उसमें नहीं समझते हैं? आप समझते हैं इंडिया का उसमें कोई अमल दखल नहीं है? देखें, इंडिया का उस सेंस में तो अमल है, ये जो आप बात कर रहे थे ये एक और डायरेक्शन है, इस सेंस में कि पाकिस्तान को लो कॉस्ट वॉर में इंगेज रखा जाए। ये मुजम्मिल भाई, ये देखें, ये जो जंग है ना, ये इंडिया लड़ना चाहता है सस्ती जंग, कि आप दहशतगर्द जमातों को थोड़े से $50,000, लाख, $2 लाख दे के उनको असला प्रोवाइड करके, कुछ असला उनके पास है, कुछ लॉजिस्टिकल फाइनेंशियल सपोर्ट उन्हें देते रहो और वो लगे रहेंगे। तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान की फौज पुलिस को इंगेज रखो, कारोबार बंद रहेंगे तो पाकिस्तान की तरक्की उस तरह नहीं होगी। तो यही उनका मकसद है अचीव करना। तो वो तो अफगानिस्तान को यूज कर रहे हैं फॉर दैट पर्पस, और वो इसको कॉन्टिन्यूसली करना चाहते हैं। और मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान के अंदर क्लैरिटी आई है कि ये फितनाल खारज और जो फितनाल हिंदुस्तान की, मैं समझता हूँ कि ये हमने उसी लाइन लेंथ में इस क्लैरिटी को एस्टैब्लिश किया है और यही हमारी डिमांड है और यही पाकिस्तान को गुस्सा है कि अफगान तालिबान ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे अलाउ कर सकते हैं कि वो भारत को इतनी स्पेस दें कि वो वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान की इकॉनमी, इक्तसादियात, सियासत, हमारे मुआशरे के अंदर जो रखने डाल सकें। तो मेरा ख्याल है ये वो इंडिया इसमें काफ़ी काम कर रहा है, वो कामयाब हुए हैं काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब करने में। और यही पाकिस्तान की डिमांड है कि इंडिया को अफगानिस्तान के अंदर रोल बैक किया जाए, उसका जो इन्फ्लुएंस जो दहशतगर्द जमातों पे है, तालिबान को इसको बंद करना होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ बात करने का। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मुजम्मिल सरवरदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।